जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉजी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके लॉ परिवार में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बड़ी बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसीज का। जैसे चर्चाओं में चल रहा है, उत्तराखंड हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, और ज़्यादातर स्टूडेंटों को इन तीन स्टेटों की ज़्यादा चिंता रहती है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन ये कहावत है, इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए कि शुगर हो जाए। तो देखिए, इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि देखिए पेशेंस जुडिशरी में रखना। देखिए, एक हमारे टीचर है, उन्होंने एक अच्छी बात, बड़ी बात बोली, ठीक है। जुडिशरी में आप उतर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जुडिशरी देखिए पेशेंस मांगती है। कोई आईएएस या यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं कि इसका हर साल नोटिफिकेशन आएगा, फिक्स डेट पे इसका मिक्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर देखिए तीन स्टेट की अगर मैं बात करूं, एक आपका बिहार हो गया, एक यूके हो गया, एक यूपी। तीनों स्टेट की चर्चा चल रही है, ठीक है ना। यूपी की देखिए तीनों चीज़ की चल रही है, सिविल जज की भी चल रही है, और आपका एचजीएस और एपीओ तीनों चल रही है, ठीक है। इसका आपका एचजीएस, पीसीएसजे और एपीओ। बिहार में एचजीएस की वैकेंसी आ चुकी है, आज ही उसका देखिए नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना। और उसमें भी देखिए अब बात उसमें जो चर्चा चल रही है वो एपीओ की चल रही है, ठीक है। उत्तराखंड के एपीओ की बीच का जुडिशरी का मेंस किसकी डेट आ चुकी है। तो देखिए, पहले मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में देखिए अभी एपीओ का जो एग्ज़ाम था, ये इसका एग्ज़ाम 2021 में फरवरी में हुआ था, प्री एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए मेंस कराने में इतना 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 लंबा समय ले लिया, इतना लंबा टाइम ले लिया कि उन्होंने बहुत लंबे समय बाद इसका मेंस कराया। और मेंस के बाद भी बहुत टाइम बाद इसका रिजल्ट दिया, फिर इंटरव्यू, उसके बाद और फाइनल रिजल्ट इसमें आया है, जिसमें 553 कैंडिडेट आपके सिलेक्ट किए गए, जिसमें हमारे साथ के भी काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब जैसे इसका रिजल्ट आया तो एक चर्चा का दौर शुरू हो गया कि बिहार एपीओ की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अभी देखिए, बिहार बीपीएससी में आपने देखा होगा कि बीपीएससी के अगर प्रीवियस ईयर की उसके जो मतलब जैसा भी उसके कामकाज थे, अब की अपेक्षा देखा जाए तो वर्तमान उसके कामकाज बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। मतलब वो जो भी मतलब वो एक तरह से कहते हैं ना कि जो भी वो वादे कर रहे हैं उनको निभा रहे हैं। जैसा भी चेयरमैन ने भी कहा था कि कुछ उन्होंने वैकेंसी रेगुलर कर दी है कि पर ईयर आएंगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई वैकेंसी आएगी तो उसकी डेट पहले ही आपको दे दी जाएगी, इसका कब प्री होगा, कब इसका मेंस होगा, कब इसका इंटरव्यू डेट और फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देखिए इसी चक्कर में एचजीएस अभी एचजीएस वालों का देखिए क्या हुआ है। एचजीएस वालों का जो इंतजार था वो खत्म हो गया, आज उसका नोटिफिकेशन आ चुका है बिहार का, ठीक है। अब जो एपीओ का नोटिफिकेशन है, मैं इसके बारे में बताऊं तो देखिए इसके बारे में एक ज़्यादा तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि लगभग पिछली बार 553 वैकेंसी आई थी, लेकिन उन वैकेंसियों को मतलब पूरा कराने में लगभग उन्होंने 2 साल का समय ले लिया। अब 2 साल में काफ़ी पद प्रमोशन से या वैसे भी करके कैसे भी करके उसमें खाली हो गए। तो मिला के कुल बात जैसा मालूम पड़ा है, तो उसे मालूम पड़ा है कि आपका 250 प्लस पोस्ट बिहार एपीओ में आने की संभावना है, और बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि हमको देखिए अभी जैसे आप यूट्यूब पे एक चीज़ बहुत छाई हुई है, यूपी एपीओ, लेकिन बिहार एपीओ का मैं बता दूं ये यूपी एपीओ के लमसम ही आएगा, उसके समान ही आएगा, ठीक है। तो हमको अगले 4 महीना में, क्योंकि 2023 जाने वाला है, और अगले 4 महीना में हमको 3 स्टेट की भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसमें मैं बता दूं आपको उत्तराखंड एपीओ, और आपका यूपी एचजेएस, यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ। ये मतलब 4 ऐसी वैकेंसी है जो 4 महीना में आपको आगे पीछे के लिए देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये होता है बिहार एपीओ का। तो बिहार एपीओ का नोटिफिकेशन भी 2024 में आने वाला है, और आपके फर्स्ट हो सकता है फर्स्ट मंथ में ही आ जाए। अब मैं बात करूं देखिए यूके एपीओ की। यूके एपीओ के बारे में आपने देखिए अभी हाई कोर्ट का एक आदेश पड़ा हुआ, जिसमें एक डेट अप्रैल की दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 3 महीने के अंदर आपको इसके बारे में मतलब ये नोटिफिकेशन जारी करना, जो भी जैसा भी था। तो इसमें 1 अप्रैल की डेट दे दी गई थी, ठीक है। और जब ये ऑर्डर हुआ था, जब से अब तक का देखा जाए तो 3 महीने का समय बीत चुका है। तो जो उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में कभी इतनी वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें जो बात की गई है वो 155 पोस्ट की बात की गई है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड एपीओ भी था सिर्फ 2 बार हुआ है, वो सॉरी 3 बार हुआ है। 2009 में हुआ था, 2016 में हुआ था, और 2021 में हुआ था। और सभी बार जितनी वैकेंसी आई थी, कभी 45, कभी 53, और अब की बार कितनी आ गई थी 63 वैकेंसीज। मतलब वहाँ पे कभी 100 से ऊपर वैकेंसी नहीं आई। तो उत्तराखंड में पहली बार 100 से ऊपर ज़्यादा वैकेंसी
आएंगी। उत्तराखंड और एपीओ में देखिए समानता एक ही है, दोनों में क्या समानता है कि दोनों का सिलेबस सेम है, बस हमको वहाँ के जीएस के लिए थोड़ा वहाँ का लोकल जीएस हमको पढ़ना पड़ता है। पुलिस एक्ट की परिभाषा वही है, सिर्फ सेक्शन चेंज है, क्योंकि उत्तराखंड एक तरह से यूपी का ही हिस्सा है। तो वहाँ पे देखिए पुलिस के वही नियम और रेगुलेशन जो भी है वहाँ पे वही चीज़ लागू होती है, वहाँ कोई अलग उसमें नहीं हमको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सेक्शन को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यूके एपीओ की भी वैकेंसी जल्दी बहुत एपीओ की आने वाली है। जुडिशरी का उसका मेंस का लगा हो तो जुडिशरी का भी बहुत संभावना नेक्स्ट ईयर में ही बनेगी, अभी तक कोई संभावना उसकी है नहीं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूपी की। देखिए यूपी एचजीएस का पेपर 2020 में इसका हुआ था, उसके बाद इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन इसका बाद पता चला था कि ये 2022 की शुरुआत में आ सकती है। तो 2022 में क्या हुआ था कि देखिए पीसीएसजे का एपीओ शुरुआत में तो क्या हुआ था, 2022 में आपका एपीओ भी आया और जे भी आया, तो इन दोनों चक्कर में एचजीएस नहीं आ पाया। तो देखिए एचजीएस भी बहुत जल्दी आने वाला है, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि एचजीएस अगले 2 महीना में अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं यूपीजे की। अब देखिए यूपीजे का पिछले कुछ समय से, जो पिछले, अगर मैं 3 महीने की बात करूँ तो पिछले 3 महीना में एक बात चल रही है, किसकी, सिर्फ यूपीएपीओ की। यूपीजे की बात कोई नहीं चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक चर्चा का दौर चालू हो गया। क्या हो गया कि यूपीजे की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। देखिए यूपीजे की वैकेंसी का एक प्रोसेस होता है। हाई कोर्ट क्या करता है कि हाई कोर्ट पहले उसको अप्रूव देता है, मतलब अप्रूवल करता है कि हाँ हम तेरी वैकेंसी कराने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपना जो भी वैकेंसी का जो होता है उसको उसको भेजता है, शासन को भेजता है, स्टेट को। ठीक है, फिर स्टेट देखता है कि हमें हमारे पास कितनी कोर्ट है। देखिए आपने सब सीआरपीसी में पढ़ा हो, कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन उसमें जो मजिस्ट्रेट होता है उनकी स्थापना कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने तो बता दिया हमको इतनी पोस्टों की जो आवश्यकता है जुडिशरी के लिए, स्टेट के लिए भेजा। स्टेट अभी देखा हमारे पास कितनी कोर्ट है, कितने कर्मचारी हैं, हम इनको अभी भर्ती करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अधियाचन इसके पास आएगा, फिर वो हाई कोर्ट से यहाँ पे आपका आयोग में अधियाचन आएगा। तो अधियाचन बहुत जल्दी, देखिए वो एक प्रोसेस चालू हो चुका है जुडिशरी का। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे वो लोग बोल रहे थे कि 15 दिसंबर तक आ जाएगा, 16 दिसंबर तक आ जाएगा, 25 दिसंबर तक, तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। हाँ आएगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा, इंतजार लेगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इंतजार का फल थोड़ा मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र भी आपको रखना पड़ेगा। अब आप मैं इस बात से मैं कोई डिनाई नहीं करता हूँ कि यूपीजे का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन दिसंबर में नहीं आएगा, वो अपने समय से ही आएगी। क्योंकि देखिए अभी उसकी भी एक प्रक्रिया जो जे की पिछली थी, जो अभी 303 सीट भरी गई हैं, ठीक है ना, तो इतनी जल्दी भी आने की संभावना नहीं थी। हाँ लेकिन यह है कि यूपीजे की जो वैकेंसी है वो अप्रूवल हो चुकी हैं और वो स्टेट को भी दी जा चुकी है, और स्टेट बहुत जल्दी अधियाचन आयोग को भेजने वाला है। और अधियाचन उसके आने के बाद देखिए आयोग भी इतनी जल्दी उसको नोटिफिकेशन को जारी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए पीसीएस का मेंस भी लगा हुआ है मार्च में। ठीक है, एआरओआरओ की वैकेंसी भी लगी हुई है। जो एआरओआरओ क्या था, एपीओ के चक्कर में इसको डिले करा गया था, क्योंकि ये 2022 में एपीओ से पहले आनी थी, लेकिन एपीओ के चक्कर में इसको डिले कर दिया गया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन इसको ये कराने पे तुले हुए हैं, इसकी डेट भी फिक्स कर चुके हैं, 11 फरवरी को एआरओआरओ का एग्जाम होना है, तो पहले इस एग्जाम को और ये पीसीएस को कराएंगे। ठीक है, हाँ इस दरमियान ये कर सकते हैं कि एपीओ का ही आपके फॉर्म भरवा सकते हैं। और मैं बार बार आपसे एक ही बात करता हूँ कि देखिए एपीओ की वैकेंसी जे से पहले आएगी, जे की वैकेंसी हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद होती है और एपीओ की वैकेंसी शासन के द्वारा होती है। ठीक है, तो दोनों में देख कोई समानता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में आपने एक चीज़ बहुत बड़ी अच्छी देखी होगी, पिछले एग्जाम में अगर आप फोकस किया हो तो दोनों वैकेंसी आगे पीछे आती है। एपीओ आएगा तो उसके 1-2 महीने के बाद जे भी आएगा, अगर जे पहले आएगा तो एपीओ उसके 2-3 महीने के बाद जरूर आएगा। ठीक है, और पिछली वैकेंसियों से यही होता चला आ रहा है। तो पहले मैं आपको देखिए बार बार वीडियो में यही बताता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि एपीओ की वैकेंसी आएगी पहले, बीजे की आएगी बाद में। अगर आप किसी एक मतलब वो कहते हैं ना कि बहकावे में ना आइएगा कि जे की वैकेंसी आएगी। हाँ लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलिए। अगर आप देखिए जे और एपी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को साथ साथ लेके चलिए, क्योंकि आप देखिए जे की तैयारी करिए, जे की तैयारी से आपका 2 फायदा होता है कि आपको एपीओ की तैयारी साथ साथ हो जाती है। फिर आपका मतलब से पुलिस एक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, उसके आप अगर 1 घंटा भी समय से निकाल लेंगे तो आपका इतना माइनर है वो आपका मतलब हो जाएगा। क्योंकि पुलिस एक्ट में क्या होता है, सीमित एरिया से आपके क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा एरिया आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो यूपीजे की और यूपीजे में क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना वो ऐसा होता है कि देखिए ये जे का लेवल है, ठीक है, और ये एपीयू का है। क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा और इसमें एपीयू में ऐसा होगा, यानी कि जे में जो क्वेश्चन पूछे जाता है, प्रॉब्लम हो या इलिस्ट्रेशन हो या इलिस्ट्रेशन पर कोई प्रॉब्लम पूछी हो या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हो, थोड़ा वो डिफिकल्ट टाइप से उस क्वेश्चन को पूछते हैं, उसको नई चीज़ जोड़ के। लेकिन एपीयू में क्या होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते, लेकिन अब की बार एपीयू के पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए
गए थे, जैसा कि आपने अब की बार देखा होगा। उसमें भी एक ऐसी प्रॉब्लम डाल दी गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, आईपीसी को, मतलब 3-4 चीज़ों को और करंट के केसों को अटैच कर रही थी, ठीक है ना। इसको पढ़ने से क्या होता है, जब इसकी प्रॉब्लम इसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, मान लीजिए आईपीसी सीआरपीसी जो आपका एपीओ में आते हैं, सीआरपीसी, आईपीसी और एपीओ, ये तीनों में जो एविडेंस, और वो इसमें भी आते हैं। तो इसमें जब इसको इसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपकी एपीओ की तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। तो आप एपी और जे को दोनों को ध्यान में रख के पढ़िएगा, क्योंकि आपको देखिए जे का आपने अब की बार देखा होगा, जे ने अब की बार आपकी मेंस और इंटरव्यू प्री के बाद जितनी जल्दी कराया है, इतनी जल्दी कभी इसने नहीं कराया है। तो अब की बार भी यही होगा, वैकेंसी आई कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। और आपसे मैं बार बार यही करता हूँ कि देखिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जितना उसको मजबूत हो सके उतना बना के रखिए, नई नई चीज़ें पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ों को मत छोड़िए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं तो वो छोटी चीज़ें क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हमें बाद में परेशानी क्रिएट करती हैं। मान लीजिए हमने कोई रजिस्ट्रेशन छोड़ दिया, कोई एग्जाम्पल छोड़ दिया, कोई केसेस छोड़ दिया। देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ों पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दो दोस्त होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं कि जो शंख होता है उसको चुनने के लिए समुद्र किनारे जाते हैं, और वो दोनों शंख चुनना चालू वहाँ पर कर देते हैं। अब उसके एक दोस्त को क्या होता है, दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को एक बड़ा शंख मिल जाता है। तो अब दूसरे दोस्त को क्या लगता है कि एक बड़ा शंख मैं भी ढूंढूंगा, क्योंकि बड़ा शंख मिलेगा तो उसको मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब वो क्या करता है, बड़ा शंख ढूंढना चालू कर देता है, और जब ढूंढने के दौरान उसको छोटे छोटे शंख मिलते हैं, लेकिन उन शंखों को क्या करता है, वो फेंकता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लालच होता है बड़ा शंख की, कि मुझे बड़ा शंख चाहिए। अब शाम हो जाती है, उसको कोई भी शंख नहीं मिलता है, वो खाली हाथ आता है। अब वो दोनों एक दुकानदार की दुकान में वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो शंखों को बेचते थे। तब वहाँ पे वो जो दूसरा जो दोस्त था जिसको बड़ा शंख मिला था, वो शंख को देता है, तो वो शंख उसका 1000 रुपये का बिकता है, ठीक है। उसके बाद वो छोटे छोटे शंखों को देता है, तो छोटे छोटे शंख 3000 रुपये के उसके बिकते हैं। तो उसके दूसरे वाला दोस्त को बड़ा उदासी महसूस होती है कि इन छोटे छोटे शंखों को मैं भी ले आता तो उनकी भी एक कीमत मुझे मिल जाती। तो उसका दोस्त बताता है कि जो मैंने छोटे छोटे शंख जो बेचे हैं वो वही शंख हैं जो तुमने फेंक दिए थे। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं कि देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा समस्या का कारण बन जाती हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रावधान पढ़ लिया, मान लीजिए चोरी ही पढ़ ली। मैं आपको चोरी का एग्जाम्पल बताता हूँ, चोरी की परिभाषा आपने पढ़ ली, ठीक है। उसके पहले आपने क्या पढ़े, इलेंशियल एलिमेंट्स भी पढ़ लिए, लेकिन आपने कुछ उसका लीडिंग केस ही पढ़ लिया। लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से आ गया कि आवश्यकता चोरी है कि नहीं है। तो आपको ये देखिए छोटी चीज़ है सिर्फ, है ना। उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि चोरी, थोड़ा अपने दिमाग को कहते हैं ना अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा थोपना पड़ेगा कि जो ये चीज़ पूछ रहा है वो उसी कंडीशन में चोरी होती है नहीं होती है। तो इसके लिए हमको पहले एक शब्द पे जाना पड़ेगा, बेईमानी। उसमें क्या बताया गया है कि देखिए बेईमानी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे किसी व्यक्ति को हानि हो ना हो, दूसरे व्यक्ति को उससे बस लाभ होना चाहिए। जिसका सामान जा रहा है उसको हानि होनी चाहिए, चाहे दूसरे व्यक्ति को जो ले जा रहा है उसको लाभ होना हो। यानी उसमें बेईमानी पूरा हाथ से होना चाहिए। अब अब आवश्यकता से हम किसी चीज़ को ले रहे हैं, लेकिन बिना उसकी सहमति के ले रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो हमारा बेईमानी पूरा से है ना, चाहे हम उसको अच्छे काम के लिए ले रहे हैं। तो ये चीज़ हमको छोटी छोटी पढ़नी पड़ेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पीसीएसजे और एपीओ की और यूपीएचजीएस की तीनों वैकेंसी आपको अगले 3 महीना के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी आएगी वो एपीओ की आएगी। उसके बाद अब देखिए एपीओ पीसीएसजे वालों के सेम होगी, एपीओ वाले 40 की उम्र तक दे सकते हैं एग्जाम को, ठीक है ना। अब पीसीएसजे की वैकेंसी भी इसके 1-2 महीना के अंदर आ जाएगी, लेकिन एचजीएस की वैकेंसी इन दोनों के बीच में आ सकती है। तो ये जो तीनों वैकेंसी हैं, यूपी एचजीएस, यूपी पीसीएसजे, यूपी एपीओ, ये तीनों ही वैकेंसी रखी हुई हैं, ठीक है ना। मतलब इनमें जो कार्रवाई चल रही थी। अब देखिए एक हमको शख्स मिले थे, वो उनसे बोले कि जो भी जल्दी में जो हुआ था, कैडर रिव्यू हुआ था, उसको करा के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ठीक है। उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। उसका भी बहुत जल्द अध्याचन आयोग को मिलने वाला है, और हो सकता है कि अध्याचन दिसंबर के ही महीने में उसको मिल जाए। तो ये अपना आयोग क्या करेगा, ARO की वैकेंसी से पहले आपका फॉर्म भरवा लेगा, उसका प्री होने के बाद, उसका एग्जाम होने के बाद आपकी प्री की डेट दे देगा, ठीक है। तो एपीओ में तो आपको समय मिलेगा, लेकिन पीसीएसजे में आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि पीसीएसजे की जब वैकेंसी आएगी, जब तक आपके सारे एग्जाम क्लियर हो चुके होंगे, ARO का भी हो चुका होगा, पीसीएस का भी हो चुका होगा, एपीओ का भी प्री शायद हो सकता हो गया हो। तो पीसीएसजे के लिए उनके लिए कोई ऐसा समय नहीं होगा जिसमें वो कोई एग्जाम कराएं, उनके पास खाली समय बहुत होगा। तो वो आपका पीसीएसजे का इतना फास्ट कराएंगे कि आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा कि आप सब्सटेंटिव लॉ पढ़ें, कि प्रोसीजर पढ़ें, या हम नो कलेक्ट पढ़ें, या रिवेन्यू पढ़ें। इन सब चीज़ों को कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि रिवेन्यू
कि लोकल एक्ट पढ़ें कि नॉन माइनर एक्ट पढ़ें, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अभी से तैयार करके चलिए। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखिए जो पीसीएस जो एपीयू है दोनों वो साथ साथ ही आगे पीछे आएंगे, और पहले एपीयू आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो आप लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, किसी देखिए झांसे में मत रहिए या कोई आपको बहकाए कि ये नहीं आएगी वो आएगी। बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि देखिए जितना इंतज़ार इसमें थोड़ा लग रहा है तो उतना ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती जा रही है। हो सकता है कि कोई चीज़ आपने पढ़ी हो, छूट गई हो, उसको आप बाद में ही पढ़ रहे हैं, तो आपकी इसको तैयारी फ़ोकस पे जा रही है, ठीक है ना। और जो लोग इस इंतज़ार में बैठे कि नोटिफ़िकेशन आएगा उस टाइम पे पढ़ूँगा, क्योंकि हम तो पीछे बहुत सारा पढ़ चुके हैं, तो इस बात को भूल जाइए, क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा अभ्यास माँगता है, ठीक है ना। तो बस आज मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था कि देखिए जो वैकेंसी है वो 4 महीने के अंतर्गत, मतलब 4 महीने के अंदर जो आपकी जो वैकेंसी है एक के बाद एक आनी चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप बस तैयारी को अपनी को जारी रखिए। अब बस आज इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।